आज कल हमारे बच्चे खत्म नहीं हुए थे, लेकिन वक्त खत्म हो गया था, तो आज उसी से हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान सेकेंड ईयर, सबक नंबर 1, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ज्ञान। तो मेरे दाएं तरफ हैं तैयबा साजिद और मेरे बाएं तरफ हैं मेरा शहीन। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ से शुरू करते हैं, तैयबा से। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब करनी है? 1886। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अंग्रेज हुकूमत से वफादारी कब और क्यों तब्दील की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अंग्रेज हुकूमत से वफादारी कब और क्यों तब्दील की? 19 थोड़ा सा पीरियड आपका जी सोच के आपके पास 10 से 15 सेकंड होते हैं जवाब देने के। 19 तक हो गया आगे 19 तो है 6 इससे आगे जाए देखिए, जब मुस्लिम लीग बनी थी तो उनका मंशूर में, उनके दस्तूर में सबसे पहला पॉइंट ये था कि मुसलमानों को अंग्रेज का वफादार बनाना है, क्योंकि जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा टारगेट जो किए गए थे मुसलमान किए गए थे। जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के लड़ रहे थे अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन हारने के बाद ये हुआ कि हिंदुओं ने ये सारा नजला मुसलमानों पे गिरा दिया था। तो इसलिए वो जो नफरत थी उसको ख़त्म करके मोहब्बत कायम करनी थी। तो फिर दोबारा ये पॉइंट उन्होंने मंशूर से कब निकाला, आप बता दें कब निकाला? 1913 में, जब 1911 सन 1913 में और 1911 जब बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों की ख्वाहिशात के बाद तकसीम बंगाल को मनसूख करने का ऐलान कर दिया था। जी, शिमला कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? 1945। कौन सी कौम तहजीबी और सकाफती लिहाज से मजबूत होती है? कौन सी कौम तहजीबी और सकाफती लिहाज से मजबूत होती है? नजरियाती कौम, जिसका एक नजरिया होता है, वो कौम समाजी तौर पे बड़ी मजबूत होती है। जिस कौम का हर फर्द अपना गीत गा रहा हो तो वो कौम जो है वो होती है। शाबाश बच्चे, थैंक यू वेरी मच। मुसलमानों को जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक कब दिया गया? मुसलमानों को जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक कब दिया गया? 1909। अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका जद्दोजहद क्या थी? अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका जद्दोजहद में फूट की बात क्या थी? मतलब क्यों फूट पड़ी थी? किस वजह से? देखें, रसूल पाक को हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद कर रहे थे कि ये हमारी सरजमीन है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, चंद अंग्रेजों ने कब्जा किया, यहाँ से निकल जाओ। हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालना चाहते थे। एक वक्त ऐसा है कि दोनों के दरमियान फूट पड़ गई, तो कब से इस मुराद के सन की बात है या वजह जी बच्चे आप में से जी हिंदुओं ने मुस्लिम के साथ
गद्दारी की थी। हिंदुओं ने गद्दारी की। वजह इसकी गद्दारी कौन सी गद्दारी की? जब जो उनके साथ नहीं थे उन्होंने गद्दारी की। कोई और बच्चा जैसे आप आसिम जी, मुसलमानों ने मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर अपने जायज़ हुकूक का मुतालबा किया, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं ने तमाम जायज़ मुतालबात को तस्लीम करने से इनकार किया। मुसलमानों को ये एहसास पैदा हुआ कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद वो मुकम्मल तौर पर हिंदू अक्सरियत के रहमो करम पर हैं। यही जो पॉइंट था मुसलमान का एक पाकिस्तान बनने का सबब बना है। सर खानदान गुलामा क्या है? में शहाबुद्दीन गोरी ने मुसलमान हुकूमत में बुनियाद रखी थी, लेकिन वफात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस हुकूमत की बुनियाद रखी उसे खानदान गुलामा कहते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई थी? आपने ये सारी डेट्स याद की हैं। मुगल हुक्मरानों का दौर इख्तियार कब शुरू हुआ? आखिरी क्वेश्चन है मेरा नहीं से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1877 में किस कॉलेज की सगी बुनियाद रखा था? ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहे दो बच्चे 5 बच्चे निकालें। आपका क्या नाम है? आहद AHD। क्या 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुओं ने मुसलमान मुजाहिदीन का साथ दिया? हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया था जंग आज़ादी में? आपकी तरफ से ना कहो, कुछ फैक्ट सामने रखो। आपके सामने कोई नहीं माना गया नहीं गया है। बोला बड़े 1857 की जो जंग आज़ादी थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो मुसलमानों का साथ दिया था हिंदुओं ने? ये तो हाँ, एक तो कभी मुसलमान का साथ देता है। ठीक है, वजह नहीं दिया साथ नहीं दिया, ठीक है, कलेक्टिवली उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इंडिविजुअली सिखों ने कुछ सिख उसमें बड़े मशहूर नाम है हमारे पास, ठीक है, और कुछ हिंदू भी थे। कलेक्टिवली नहीं था एज ए नेशन, लेकिन जनरली इंडिविजुअली उन्होंने काफी लोगों के साथ दिया। तो जवाब ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिसाल लखनऊ कब और कहाँ दिलवाई? कौन से मकाम पे था और मकाम तो सवाल के अंदर ही है। डेट बता डेट आप बताएं, मुकाम तो नहीं है। सही शाबाश। ये तो हमें पता है कि 712 में 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, ठीक है, ठीक है, उनकी हुकूमत किन इलाकों पर है? सिंध के पास का कोई इलाका ऊपर की तरफ आते जो है आप कराची से ट्रैवल कर रहे हैं इधर मसाले की तरफ ऊपर आते जो
हाँ साथ ही है ना, वो आके चाइना तो नहीं आएंगे, आपकी आवाज ना है यही पे आकर रोक किया था उसके बाद से बात बात किया किया तैयार ना बोले यार। उसको खुद नहीं आता था। तो कराची से सिंध सारा आ गया ना, रहीम यार खान, इसके अलावा जो और है सिंध सारा सिंध हो गया। नहीं कोई स्पेसिफिक बच्चे इसका टाइम खत्म हो गया कि आप में से बताएं हज़रत बाबा की ज़िंदगी में इस इलाके को अपनी सरगर्मियों का मतलब आज बहुत ही तकलीफ यानी इस इलाके को अपनी सरगर्मियों का गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल ठीक मगरबी पंजाब में ठीक है तो बाबूजी ने यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है यूनिवर्सिटी जी हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो किस अक्षर बहुत ही जगह यूनिवर्सिटी कहाँ पे बाकी है बहुत ही जगह यूनिवर्सिटी जो है वो मुल्तान की है ठीक है सर सैयद अहमद खान के जो तीन का नाम पता है, लेकिन वो रेंज से कुछ हो। सर सैयद अहमद खान वाज अ बिग गन, उनकी बड़ी खिदमत है और वो एक चंद मशहूर लोगों में चार जो नहीं मदारिस की ठीक है कंसेप्ट वही है, लेकिन नाम मदारिस की जगह नाम छोड़ रहे हैं। तीन बता दें कोई भी इलाहाबाद में वो इलाहाबाद वही बड़े हो वो भाई नहीं का सर जूम क्यों हुए? लेकिन आवाज तो आ रही है सर। ठीक है सैयद अहमद खान की खिदमत एक एक बताते जाएंगे एक बता दो सारे रिगल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बुनियाद है ठीक है इस अगला क्वेश्चन आपके पास है तेरी के खिलाफ किसे कहते हैं वो जर्मनी ने जंग का ऐलान किया तो इंग्लैंड का साथ दिया और बरतानिया ने उस वक्त मुसलमानों से मदद मांगी। उस वक्त उन्होंने बोला था कि हाथ में कमाल को कोई इंसान नहीं कुछ आया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने वादा राफी कर दिया ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में इंसान को चला जिस वजह से इशू की थी तो कब किया गया था ये क्लासों में आप फिर मुसलमानों ने तजाज शुरू किया था के खिलाफत की यानी जिस तरीक का उन्होंने तरीक उठाई थी उसका नाम ठीक है ठीक है थैंक यू मुसलमानों की हुकूमत थी, अंग्रेजों से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, ठीक है। तो वो हुकूमत का सवाल कब शुरू हुआ, कौन सी सदी? बैठना है तो खामोश बैठो, तो जाओ बैठ। क्यों आई आप? एक वक्त ऐसा आया है उनका सवाल शुरू हो गया उनकी लापरवाही शुरू उस सदी कौन सी थी जिसका सवाल शुरू नहीं, सवाल कब? 18वीं सदी थी और 18वीं सदी की जो 150 की तो वो 1700 आना ठीक है। समझा कि 32,000 समथिंग चल रहा है, लेकिन वो क्या है 21st जी बच्चों खानदान मुगलिया का जवाल के 1707 ठीक है शाबाश हमारे नंबर इसको दे दें।
करार बहुत आसान है। करारदाद लाहौर कब मंजूर हुई? 2000 लाहौर काम देखने की जबरदस्त टेक्निकल जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बोल रहे हैं। पेश की गई थी और 24 मार्च 1940 को मंजूर हुई। आखिरी क्वेश्चन मोहम्मद उबैद से। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कौन से इलाके में सर्दियों का आगाज किया? जहाँ का अजमेर की कहाँ पे है ना? कहाँ पे जी? सिंध में, पंजाब में। अजमेर कहाँ पे है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान में। पंजाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब और किस तरह की? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब और किस तरह की? एक में बता दो, किसी हिंदू ने नहीं रखी है। ये होम 1885। बरतानिया ने जो मुसलमानों से वादे किए थे वो पूरे किए। मैं रिपीट करूँ समय, जब पहली आबे जंग खत्म हुई तो जो उससे पहले बरतानिया ने वादे किए थे मुसलमानों के साथ वो पूरे किए थे बाद में नहीं किए गए। शाबाश। सब किया है। पाकिस्तान की बुनियाद किस नजरिए पर की? कौमों के नजरिए के वजूद में आने और उसके फ्लरिश करने फलने फूलने में कौन सी चीजें किरदार अदा करती हैं? नजरिया, कौम नहीं। नजरिया जो होता है कौम का तो वो कैसे ग्रो करता है, वो कैसे वजूद में आता है और कैसे बनता है? नजरिया दो कौमी नजरिया जो है तो आप उसको बता दें कि वो कौन सी वजूहात थी कि वो वजूद में आया और कैसे उसने ग्रो कैसे किया। नजरिया किसी भी कौम की इज्तिमाई सोच को नजरिया कहते हैं। ये तो हो गया उसकी वजूहात क्या अफराद की कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने, तहजीब और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़। समथिंग काजेज दो ये बता दें। दो कौमी नजरिया उसके तहत पाकिस्तान बना तो वो क्यों बना था? दो कौमी नजरिए क्यों बना था? क्योंकि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें थी जिसकी बिना पर ये उनका रहन सहन अलग था, दीन अलग था। सर इसको आंसर बता दें। कौमों की तारीख, मजहबी अकायद, माशरती अक़दार, तहजीब और सकाफत कौमों के नजरिए के वजूद में आने और फलने फूलने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तारीख, अकायद, माशरती अक़दार, तहजीब और सकाफत ये सब चीज़ें, ये सारी चीजें हैं कि जो नजरिए को फलने फूलने में मदद देते हैं। क्रिप्स तजवीज़ सबसे ज्यादा एतराज़ किस सियासी जमात का था? क्रिप्स तजवीज़ पर सबसे ज्यादा एतराज़ किस सियासी जमात में थे? ऑल इंडिया कांग्रेस। ऑल इंडिया कांग्रेस क्या पता। करारदाद लाहौर का नाम करारदाद पाकिस्तान कैसे हुआ? करारदाद लाहौर में कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था, लेकिन हिंदुओं ने अपनी अखबारात में करारदाद पाकिस्तान का नाम बताते हैं, उसकी बिना पर लोग करारदाद पाकिस्तान। ठीक है। इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा आलाबाद कब दिया? 1930। बुनियादी इंसानी बेसिक ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं? इस्लाम, बेसिक ह्यूमन राइट्स, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़,
ठीक है है कौन देने ना देने ठीक है करिए आप गिनती जाए आप। फिर ये जो अभी आपने नाम लिए थे कर लें एक बार जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, ठीक हो गया जानवर का तहफ़्फ़ुज़, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, ठीक हो गया मजहबी आज़ादी। बस अब ठीक हो गया सर आप इसमें मज़ीद क्या इजाफा करना चाहिए बच्चों को शुरुआत के लिए? मैं अगर थोड़ी सी एक बात कर लूँ कुछ जो भी लाज हैं उनकी एक सोर्स होती है ठीक है। अब ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं ये यूएन प्रोवाइड कर रही है इस वक्त जो बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने वो सारे दिए हुए हैं ठीक है। उनमें वेरी बेसिक बहुत बुनियादी चीज़ें होती हैं उनमें है जीने का हक, मुसावात का हक, इज़हार राय की आज़ादी, माशी समाजी और सकाफती हुकूक जिनमें रोज़गार, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, तरक्की और हक खुद इरादियत शामिल है ठीक है। आपकी जो तालीम से और ये जो बेसिक चीज़ें ये सारा कुछ बुनियादी शामिल है। बनी सगीर में किस कौम की आबादी सबसे ज़्यादा थी? हिंदुओं की बरसगीर पाक में सबसे ज्यादा आबादी जो थी वो किसकी थी? हिंदू की थी। ये हमारे लिए खतरा था कि अंग्रेज जाने के बाद ये हम पे डोमिनेट हो जाएंगे जो पाकिस्तान बनने का सबब बना है। जी सर काबीना मिशन की तजावीज़ क्या थी? बरतानवी हिंद और देश विज्ञान का मुश्तमिल एक यूनियन बनाई की जाएगी। इस यूनियन को 20 ग्रुपों में डिवाइड किया जाएगा। एक यूएस ग्रुप होगा और 2 मुसलमान स्टेट ग्रुप होंगे। इन ग्रुपों के नुमाइंदे आइन रखेंगे और उसके बाद रियासती शाही रियासतों के नुमाइंदों के साथ मिलकर इस आइन बनाएंगे। उसके बाद अगर 10 साल के अंदर कोई इस ग्रुप से अलग होना चाहते हैं नॉलेज नहीं होगा। सफिया अहमद से क्या हमें पाकिस्तान से पहले नजरिया पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या था? क्या हमें पाकिस्तान से पहले नजरिया पाकिस्तान का बुनियादी मकसद क्या था? पाकिस्तान के क़याम से पहले पाकिस्तान के क़याम से पहले उनके स्वास्थ्य भाग को तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके ऐसे कानून नाफिज़ किया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार सके अपने इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अक्टूबर 1906 में शिमला के मकाम पर मुसलमान जो था उसने लॉर्ड मिंटो के सामने कौन सा मुतालबा किया? शिमला के मकाम पर जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1906 में तो मुसलमानों ने क्या मुतालबा रखे थे? जी बच्चे शिमला कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों ने मुसलमान कौन से मुतालबात रखे थे? जुदाना तर्ज़ इंतखाबात एक बोला करें जिसको आ रहा है वो करेंगे। सरकारी इदारों में मुसलमानों को उनका हिस्सा दिया। ठीक है शाबाश। मुसलमानों ने अपने दौर इक़्तिदार में हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया? क्या? पूरे खिलाते रहे समोसे उनको खिलाते रहे वो भाई अच्छे हिंदुओं के साथ उनके अपने रस्म रवाज होते हैं ना अच्छे को डिफाइन करते हैं। जैसे कि देखिए मुसलमान के लिए अच्छाइयाँ कुरान ने बयान की हैं। कौन कौन सी की हैं? आतिउल्लाह व आतिउर रसूल एक अच्छाई है ठीक है। अकीमुस्सलाता एक अच्छाई है और बिल वालिदैन इहसाना एक मजहबी आज़ादी अच्छाई है। दूसरी कौन सी आज़ादी दी है? रस्म रिवाज को अपना कर सकते हैं ठीक है ठीक है। क्रिप्स मिशन की जिम्मेदारी किसकी थी? क्रिप्स मिशन की जिम्मेदारी किसकी थी? क्रिप्स मिशन की जिम्मेदारी किसकी थी? उसका हेड कौन? कोई दूर का पहाड़ उसका कौन था?
कोई स्कूल का पाठ सर क्रिप्स अजमल कुछ नहीं सर क्रिप्स उनका पूरा नाम स्टेफर्ड क्रिप्स है, ठीक है। आज़ादी लाहौर किसने भेजी? करारदाद लाहौर किसने पेश की? आज़ादी लाहौर आप ये कौन जिसको पकड़ ले ना एक बार उसको छोड़ तो पकड़ लिया शेरे बंगाल क्या नाम था उसका? एक फजले हक the Wazir of Bengal, as he known as Shere Bengal. पाकिस्तान किस सदी में बना? सेंचुरी आप डेट बता दें, आप छोड़े वो डेट है सेंचुरी। आप सिर्फ सदी बता दें किस सदी में बना है। रामो आपकी और सानिया कर देती क्या चीज़? पाकिस्तान से सदी में किस सदी में बना है? 14वीं सदी में बना है, 15वीं में बना है, 18वीं में बना है, 19वीं में बना है, 21 में बना है। अभी कौन सी चल रही है? 22 का क्या है? अभी कौन सी चल रही है? पाकिस्तान किस सदी में बना? पाकिस्तान किस सदी में बना? 20वीं सदी साहब। 20वीं सदी में बना है। क्या में पाकिस्तान से के बाद नजरिए पाकिस्तान का अहम तरीन मकसद क्या था? मैं क्या मकसद ये थे कि हिंदू और मुसलमान जो हिंदू का वो हो गया, वो पाकिस्तान बन गया। वो था पाकिस्तान बनने से पहले। अब जो था, अब पाकिस्तान बन गया है। क्या में पाकिस्तान के बाद नजरिए पाकिस्तान के अहम तरीन मकसद क्या था? क्या में पाकिस्तान के बाद पहले बनने के बाद इस्लामी मुल्क बनाना और एक अल्लाह और अल्लाह के मज़हब के मज़हब ठीक यहाँ पे पाकिस्तान के बाद नजरिए पाकिस्तान के अहम तरीन मकसद एक ऐसे निज़ाम हुकूमत को राइज करना था जिसके तहत तमाम मुल्की कानून को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढाला जा सके। पाकिस्तान बनने का बुनियादी मकसद उसे सही बताया लेकिन थोड़ा सा ये सेकंड ईयर में पढ़ता है, वन क्लास में प्रेप में नहीं है। जी सर। 8 मार्च 1944 को कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ की थी, वहाँ खिताब किया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था? खिताब में उन्होंने क्या अहम बात की? मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम जो थे उनके बारे में, ये जो दो कौमी नजरिए है उसके बारे में। पाकिस्तान का नाम ही नहीं, नाम 1930 के बाद आया, 40 के बाद पाकिस्तान का नाम निशान ही नहीं। दो कौमी नजरिए के मुताबिक उन्होंने बात की और न ही उस वक्त उर्दू मुस्लिम पे ये था कि हम हिंदुस्तान के 2-3 टुकड़े करेंगे। जी सर, इसकी जरा वजाहत। पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन मुसलमान हुआ था, जिस दिन बरसगीर पाक और पहला हिंदू मुसलमान। ये उनकी बात थी। जी मिस, दो कौमी नजरिया क्या है? आप तो बताओ। पहले ही हुए थे। लोगों ने नजरिए की सबसे
जो आप मुजरिम से ये बयान करें, जो कौमी मुजरिम से मुराद ये है कि मैं जो हिंदू और मुसलमान दो दागाना कौमें सर जो हिंदू है सर वो हिंदू का पूजा करती है और मुसलमान है और बस यही पहली आर्मी जंग में हिंदुस्तान के मुसलमान किस मुश्किल का शिकार थे। मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता ही देता हूँ। पहले जंग अज़ीम में मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, आप जवाब बाद में देंगे। तुर्की जो था वो मुसलमानों का खलीफा समझा जाता था, ठीक है, और उनकी जंग थी बरतानिया से, और बरतानिया और जो मुसलमान थे उनकी काबिल थे, उनके सर्वेंट्स थे मुसलमान, बरतानिया के गुलाम थे, जो कुछ भी कहते हैं, मैं अगर शायद लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करूँ गुलामी थी, तो वो मुसलमान किस मुश्किल से दुचार थे। तब मैंने बैकग्राउंड भी बता दिया है, मुझे लगता है ये काम हो गया सब। मेरे पहली जंग अज़ीम में सवाल ये पहली जंग अज़ीम में मुसलमानों के लिए मुश्किल क्या है। मसला ये था कि तुर्की जो थी वो खिलाफत थी, वो जर्मनी का साथ दे रही थी। तुर्की ये समझ लें कि मुसलमान उसको अपना पीर समझते थे, अपनी गद्दी समझते, ठीक है जी। अब मुसलमानों के लिए मुश्किल था कि हम क्या करें, कौन सा काम के लिए मुश्किल था। इधर बरतानिया अंग्रेज उस पर हुक्म कर रहा था, उसका पास था, ये उसकी गुलामी में, तो मुसलमानों के लिए मुश्किल क्या है। मसला अब हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं, आपने एक जुमला कह देना है कि मुसलमानों के लिए ये मुश्किल थी। अब हम चाह रहे हैं सिर्फ आप बात रखते हैं, बस ये मुसलमानों के लिए ये वाली मुश्किल थी। हमने आपको सारा बैकग्राउंड बताया। और आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, तो आपने पढ़ रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है, आपने भी एग्जाम्स के लिए दोनों बच्चे मुसलमानों के लिए मुश्किल ये थी कि वो तुर्की के खिलाफ जंग नहीं करना चाहते थे। इधर मजबूरी ये थी कि वो अंग्रेज के अंदर, अंग्रेज के जेर साया जिंदगी गुजार रहे थे, ठीक है। ये मुसलमानों के लिए परेशानी थी। इस परेशानी को भांप कर अंग्रेज ने उनसे ये कहा है कि आप हमारा साथ दें, तुर्की आपकी अजीम खिलाफत है, हम उसको टूटने नहीं देंगे, जंग के बाद हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करेंगे। इन अंग्रेजों ने कहा कि हम मेरे साथ रह के अपने भाई को मारो, अपने भाई को मारो, तो जब जंग खत्म हो जाएगी उसको हम मार लेंगे, तो मरने के बाद उसे हम कुछ नहीं। ये वादा किया था अंग्रेज ने किससे, ठीक है बच्चों, इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। मिस लास्ट क्वेश्चन पूछिए। मुगल हुक्मरानों का दौर इक़्तिदार कब खत्म हुआ? 1857 में मुगलिया दौर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। पहला सबक हर किताब का बड़े अच्छे तरीके से इसलिए तैयार होता है कि उस सबक में से आपने साल के दौरान बहुत से सीपी और बहुत से टेस्ट गुजारे होते हैं। और पहले सबक में पाकिस्तान स्टडी में आपका ये आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका क्या है। ये पाकिस्तान स्टडी ये दिलचस्प है। आप 3 बार, आप यकीन करें मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपकी तरह इसका मुताला किया। इस किताब मैंने खरीद के अपने पास रखी थी, मैंने आपकी तरह मुताला किया है, बस एक बार मुताला किया मैंने, एक से दूसरी बार भी उसको नहीं पढ़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर में से मुझसे जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उसको मुदल्लल जवाब दूंगा। एक बार सिर्फ पढ़ा है। 56 साल की उम्र में आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो दिमागी खलिए काम करना छोड़ देता है। सिर्फ एक बार इसको पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सफिया उन्होंने क्वालिफाई किया। अब बॉयज में अली अब्बास, अली अब्बास और आसिफ। अब कल तो फ्राइडे है, कल मेरी बहुत सी और मुसीबत भी हैं। मंडे को इंशाअल्लाह हम आग अली और इसका आपस में कंपटीशन करवाएंगे और आप जो बन जाती हैं बच्चियां 1 2 3 4 हैं, इनका आपस में हम कंपटीशन कराएंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। हमारे पास जो 100 क्वेश्चन था ना वो खत्म हो गया है। अब जो क्वेश्चन भी आएगा वो इससे पहले पूछा जा चुका है, मुझे आखिर में रिजल्ट बताएं कि क्या ये सुनने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? यस सर।
ठीक है। इसी तरह हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तरफ जाएंगे। इसी तरह हम साइंसेस के सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। आइंदा के बाद हम ऑडिटोरियम रखेंगे। फिर साथ ही हमारी एक एक्टिविटी और चलेगी कि आपको साइंस के सब्जेक्ट के टॉपिक दिए जाएंगे पूरी क्लास को, वो आपने आके आप प्रेजेंट करना है। और दूसरे बच्चे जो हैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक पे। इसी के साथ हम आज का